दोस्तों, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है भाजपा के नेताओं को। और अमित शाह ने पहले ही दिन साफ कर दिया है कि यह प्रशिक्षण कितना तगड़ा होने वाला है। जरूरत भी थी, आवश्यकता भी थी। आवश्यकता इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, खास करके मध्य प्रदेश के नेता, वो अपने आप को इतने ज्यादा सुपीरियर समझने लग गए थे कि ना तो वो जनता को झेल रहे थे, ना उनके बयानों पर माफी मांग रहे थे। क्लियर कट पकड़े जाते थे कि उन्होंने गलती की है, उसके बाद भी वो माफी नहीं मांगते थे। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह सोचा कि इन नेताओं की पाठशाला लगाई जाए, इन नेताओं को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और पार्टी के नियम कायदे सिखा दिए जाए। और ना केवल पार्टी के नियम कायदे सिखाए जाए, इन नेताओं को बकायदा अच्छे से क्लास लगा करके, चाहे वो भाजपा का विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने जो पहले दिन संदेश दिया है, वो संदेश को अच्छे से सब लोगों को सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि भाजपा के नेताओं की क्लास केवल और केवल अमित शाह जैसा आदमी लगा सकता है, अमित शाह जैसा दबंग नेता लगा सकता है। और अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की बकायदा क्लास लगाई है। दोस्तों, क्लास नहीं लगाई, पूरी पूरी बैंड ही बजाई है। क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी निकल कर आ रही थी, चाहे जगदीश देवड़ा जी हो, चाहे आप देखोगे तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर कमेंट करने वाले विजय शाह हो, चाहे भाजपा के छुटभइये जो विधायक है वो लोग हों, वो कुछ तो भी माइक पकड़कर बोलने लगते थे और इतना ज्यादा बोल जाते थे कि उनको कुछ सुधगमी नहीं रहती थी कि भाई हम जनता के बीच में है कि मंच पर है कि मंच के ऊपर हमारे हाथ में माइक है और जनता हमें सुन रही है। और उल्टा सीधा बोल करके, अनाप शनाप बोल करके वो निकल जाते थे, माफी तक नहीं मांगते थे, पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते थे। कई सारे सीनियर नेता, उनमें आप प्रहलाद पटेल ले लो, उनमें आप कैलाश विजयवर्गीय जी ले लो, उनमें आप और भी बड़े बड़े जो नेता हैं, गोपाल भार्गव साहब ले लो, ये तमाम नेता पार्टी की गाइडलाइन से कहीं ना कहीं भटक रहे थे। भटक इसलिए क्योंकि इनसे जूनियर आदमी मुख्यमंत्री के पद पर है अभी, तो इस वजह से चीजें थोड़ी ऊंच नीच हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि बिल्कुल भैया, अब तो प्रशिक्षण शिविर की जरूरत है और कैसे मोबाइल का मैनेजमेंट करना है, जनता का फोन उठाना है कि नहीं उठाना है, ये तमाम सारी बातें, किस मंच पर कितनी कब कैसे भाषण देना है, किस व्यक्ति से किस लहजे में बात करना है, ये तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पहले दिन साफ कर दिए। सभी नेता बैठे हुए थे, अमित शाह को सुन रहे थे। नेता लोगों को लगा होगा कि अमित शाह केवल भाषण देंगे, केवल और केवल भाषणबाजी करके निकल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अमित शाह ने जो नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को जो शब्द बोले हैं, वो शब्द सुनने लायक है। उनको तो सुनाए, लेकिन आप लोगों को भी सुनना चाहिए कि भारतीय राजनीति में अमित शाह को वैसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को एक सलाह दी। सलाह ये दी कि भैया, ये जो उल्टी सीधी जो बयानबाजी है, इससे आप जितना हो सके बच लो, जितना हो सके बचो, कुछ अनाप शनाप मत बोलो। और अगर बोल भी दिया तो ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, ये गलती दूसरी बार नहीं होना चाहिए। एक बार चलो आपने गलती से बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा उसको दोहराना नहीं है। स्पष्ट तौर पर अमित शाह ने पंचमढ़ी के उस मीटिंग हॉल में यह बात कही, स्पष्ट तौर पर। आप सोचिए दोस्तों कि क्या कभी कांग्रेस के नेताओं ने अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कहीं पर इकट्ठा किया है? क्योंकि उल्टी सीधी बयानबाजी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, ये कहना गलत होगा। उल्टी सीधी बयानबाजी तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कई सारे नेता करते हैं, लेकिन क्या पार्टी ने कभी एक्शन लिया है? दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को अभी निकाला गया है, उनको पहले ही निकाल देना था। जिस तरीके की बयानबाजी करते थे, लेकिन निकालने के बजाय, समझाने के बजाय कांग्रेस उल्टा उनको टिकट दे देती थी।
कभी सांसद का, कभी विधायक का। अभी भी वो विधायकी का टिकट लड़े थे चाचोड़ा से। तो ये केवल एक नेता नहीं है, विरले नेता नहीं है कि उनको निकाल करके महान काम कर दिया कांग्रेस ने। ऐसे कई सारे नेता भरे पड़े हैं जिनकी बयानबाजी सुनने लायक नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। खुद जीतू पटवारी जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है, उनकी बयानबाजी भी कई बार पूर्व में, हालांकि वो बहुत पुरानी बातें हो गई है, कई बार उल्टी सीधी रही है। तो क्या कांग्रेस इस तरीके का, क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरीके का शिविर लगा पाएंगे कभी, प्रशिक्षण शिविर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगाया है। और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है भाजपा की। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि फ्यूचर में, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कमजोर पड़े, किसी भी हालत में नहीं चाहेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश यदि लोकसभा चुनाव में ऊंच नीच कर देता तो भैया ऊपर वाली कुर्सी हिल जाती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो ये बात अमित शाह को पता है कि कैसे, कहां पर कौन सा दाव खेलना है। और अभी पिछले दिनों तो ज्यादा ही बयानबाजी गड़बड़ाने लग गई थी। आए दिन भाजपा के नेताओं के कांड उजागर होने लगे थे। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो इज्जत है, जो ओहदा है, वो कम होने लगा था। और उसी को मद्देनजर रखते हुए खुद अमित शाह आए और अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में पहले ही दिन समझा दिया कि भैया गलती नहीं करना, और गलती हो भी जाती है तो दोबारा तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आप मनोहर लाल धाकड़ की जो वो वीडियो वायरल हुई थी, भाजपा के नेता थे, भैया ये जो तमाम सारी चीजें थी, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर जाती थी और इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले भविष्य में नुकसान होता। तो अमित शाह ने मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर तक के विधायक को अच्छे से उस मीटिंग हॉल में बिठा करके समझाया किस तरीके से, कहां पर, अब इन 3 दिन के शिविर में किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको कहां पर कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से मंच पर आप कितना समय दे सकते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। आपको नेता की तरह ऐसा नहीं है कि भैया आप नेता हो तो जनता को इंतजार करवाओ धूप में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टाइम टू टाइम होता है, उसी तरह विधायकों का कार्यक्रम भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये तमाम सारा प्रशिक्षण 3 दिन के भीतर दिया जाएगा। लेकिन पहले दिन अमित शाह की बात भैया जम गई और जमना भी चाहिए। और इसी तरीके के नेताओं की आवश्यकता होती है कि जो अपनी पार्टी यदि लाइन से, पटरी से नीचे जाए तो उनको सुधारने की, अकल देने की जो है हिम्मत होना चाहिए। अमित शाह में वो हिम्मत है। राहुल गांधी ने भी अब जाकर के वो हिम्मत करी है जब ओंधे मुँह गिरे हैं, उससे पहले कोई मीटिंग में नहीं आए थे वो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।